students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 9 of exercise 2b of second chapter exponents. Question 9 is show that x to the power a by x to the power minus b whole to the power a minus b into x to the power b by x to the power minus c whole to the power b minus c into x to the power c by x to the power minus a whole to the power c minus a equals 1. हमें ये वाला प्रूफ करना है कि ये टर्म इक्वल टू 1 है. ये फुल एक्सप्रेशन इक्वेट करता है 1 को. सो हम लिख लेंगे LHS इक्वल्स जो गिवन है उसे ही लिख लेंगे x टू द पावर a बाई x टू द पावर माइनस b होल टू द पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b बाई x टू द पावर माइनस c होल टू द पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c बाई x टू द पावर माइनस a होल टू द पावर c माइनस a दैट इज इक्वल्स टू. यहाँ हम देख सकते हैं x टू द पावर a बाई x टू द पावर माइनस b. डिवीजन में है, बेस सेम है तो पावर्स तो सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर a माइनस माइनस b, क्योंकि ये माइनस b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस b होल टू द पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b माइनस माइनस c होल टू द पावर b माइनस c. अगेन x टू द पावर c माइनस माइनस a होल टू द पावर c माइनस a. ये वाला पार्ट मैंने क्या किया है, जब डिवीजन में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं. यहाँ पर मैंने a माइनस, नीचे क्या था माइनस b, उसे ही मैंने लिख दिया. होल टू द पावर जो बाहर में पावर था मैंने उसे लिख दिया. सेम मैंने इन दोनों टर्म्स के लिए भी किया है. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. x टू द पावर a प्लस b माइनस माइनस प्लस होता है होल टू द पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b माइनस माइनस प्लस c होल टू द पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c माइनस माइनस प्लस a होल टू द पावर c माइनस a. अब हम यहाँ देख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b. ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. ये सब हम अलजेब्रास में आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x टू द पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू, अब सारे बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम पावर स्क्वायर कर सकते हैं. एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सारे पावर्स हमने ऐड कर दिए. अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, जो रिड्यूस हो जाए उसे हम कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे. प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स x टू द पावर 0, क्योंकि सारे कैंसिल आउट हो गए. और हमें पता है एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS. हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड. हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट. क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, x टू द पावर 5 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3n प्लस 1 बाय x टू द पावर 7 माइनस 2. ये वाला हमें सॉल्व करना है. दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस n इंटू, इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x टू द पावर 2 इंटू 3n 6n प्लस 2 1 जा 2 बाय x टू द पावर 7n माइनस 2. ये हम लिख सकते हैं. अब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम पावर्स ऐड कर देंगे. x टू द पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2 बाय x टू द पावर 7n माइनस 2. दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस 2 7, 6n प्लस n 7n बाय x टू द पावर 7n माइनस 2. दैट इज इक्वल टू, अब ये वाला डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे. x टू द पावर 7 प्लस 7n माइनस 7n माइनस 2, ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7 प्लस 7n माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2. ये प्लस 7n माइनस 7n कैंसिल आउट हो गया. दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7 प्लस 2 9. सो आवर आंसर इज x टू द पावर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट. a to the power 2n plus 1 into a to the power 2n plus 1 into 2n minus 1 by a to the power n whole into 4n minus 1 into a square whole to the power 2n plus 3.
इसे अब इवेल्युएट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू a टू द पावर, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो वो किसका फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय, इसे ओपन कर लेते हैं, a टू द पावर n इंटू 4n, 4n स्क्वायर माइनस n वन जा n इंटू a टू द पावर 2 इंटू 2n, 4n प्लस 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू a टू द पावर 2n का स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4, n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 1 हो गया बाय a टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस n इंटू a टू द पावर 4n प्लस 6, यही था। अब हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, इन्हें ऐड कर लेंगे, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही हो जाएगा, a टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 बाय a टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n प्लस 6, इसमें क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए बाय a टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4n प्लस 4n माइनस n, इसे हम लिख सकते हैं प्लस 3n प्लस 6। अब ये वाला पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, उसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6। अब इसे ओपन करना होगा, इक्वल्स टू a टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3n माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर प्लस 2n माइनस 3n, इसे हम लिख सकते हैं माइनस n माइनस 6। अब इसे माइनस n माइनस 6 न लिखकर इसे हम अगर माइनस बाहर कॉमन ले लें, a टू द पावर माइनस बाहर कॉमन ले लिया n प्लस 6, इसे देखो ओपन करने पर माइनस n माइनस प्लस माइनस 6 यही फॉर्म हो रहा है। अब ये पावर तो नेगेटिव हो गया, अब इसे पॉजिटिव करना है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n प्लस 6, सो दिस इज आवर आंसर 1 बाई a टू द पावर n प्लस 6। Now question number 12, prove that m plus n whole to the power minus 1 into m to the power minus 1 plus n to the power minus 1 equals m into n whole to the power minus 1। हमें LHS और RHS इक्वल करना है, तो हम लिख लेते हैं LHS equals m plus n whole to the power minus 1 into m minus 1 plus n to the power minus 1, this is m to the power minus 1, now equal to, नेगेटिव में पावर है पॉजिटिव में लाना है, सो 1 बाई m प्लस n, और ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई m प्लस n टू द पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई n, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई m प्लस n, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, m और n का एलसीएम mn, नाउ m वन जा m बचा n, तो यहाँ हम n लिख दिए, n वन जा n बचा m, तो यहाँ हमने m लिख दिया। अब हम देख सकते हैं ये m प्लस n है, ये n प्लस m है, मीन्स ये दोनों रिड्यूस हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई mn। अब हम 1 बाई mn को अगर रिवर्स कर दे, mn लिख दे, तो क्या इसका पावर नेगेटिव नहीं हो जाएगा, जो कि इनवर्स हो जाएगा, टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। हमने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, mn इनवर्स निकालो, हमने mn इनवर्स प्रूव कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट बिट 1 x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर 1 बाई ab इंटू x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर 1 बाई bc इंटू x टू द पावर c बाई x टू द पावर a होल टू द पावर 1 बाई ca इक्वल्स 1। इसी क्वेश्चन की तरह है, हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले हम लिख लेंगे LHS इक्वल्स x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर 1 बाई ab इंटू x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर 1 बाई bc इंटू x टू द पावर c
बाई एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर 1 बाई सी ए, यही हमें दिया गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी जो है इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन का फॉर्म है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक्स टू द पावर ए माइनस बी होल टू द पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी होल टू द पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए होल टू द पावर 1 बाई सी ए। अब इन पावर्स को हम ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए बाई सी ए। अब इसे हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह, एक्स टू द पावर ए बाई ए बी माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी बाई बी सी माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी बाई सी ए माइनस ए बाई सी ए। अब यहाँ क्या कट जाएगा, ए, यहाँ पर बी और बी कट गए, यहाँ बी और बी, सी सी ए, ये सारे कट गए। अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। अब हमारा बेस सेम है, पावर सारे ऐड हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, यस, प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी। हमें क्या मिल गया, एक्स टू द पावर 0। हमें पता है एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस। हमने एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ कर दिया। हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए इक्वल्स 1। हमें बोला गया है कि हमें इन सबको प्रूफ करके दिखाना है कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस इक्वल्स 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। हमें यही क्वेश्चन में दिया गया है, हमने लिख लिया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास इस वाले मल्टीप्लिकेशन में ये वाला टर्म नहीं है। ये वाला अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो देखते हैं हमें ये इंटू 1 करेंगे तो ये वाला टर्म मिलता है, बस यही नहीं है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। सिमिलरली इस वाले साइड के लिए भी 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी। अब इसे ओपन करते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी। ऊपर में हमें ये मिल गया, नीचे क्या है, अब इसे हम ओपन करते हैं, 1 इंटू ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ये वाला टर्म, एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस ए, ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस यहाँ पर क्या है, दोनों बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाय, हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी। ये एक्स टू द पावर 0 का फॉर्म है, इसे हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि x के साथ ही ऊपर वाले सारे कैंसिल आउट हो गए तो ये 0 बन गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1। दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाय 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, इसे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 1।
दैट इज इक्वल्स टू RHS। हमने LHS और RHS प्रूव कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। हमें n का वैल्यू निकालना है जब फर्स्ट बिट में दिया गया है 12 टू द पावर -5 इंटू 12 टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स 12 टू द पावर 13 डिवाइडेड 12 टू द पावर 7। इसे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। 12 टू द पावर -5 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है बट डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। 12 टू द पावर 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू, अब हमें ये बेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड बेस सेम हो गया तो हम सिर्फ पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। -5 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स 13 माइनस 7। उसे हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 1 -4 प्लस 2n दैट इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 6 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज 2n इक्वल्स 6 माइनस 4 इक्वल टू अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 4। दैट इंप्लाइज 2n इक्वल्स 6 प्लस 4 10। दैट इंप्लाइज n इक्वल्स 10/2। इसे रिड्यूस करें, 2 5 जा 10 दैट इंप्लाइज n इक्वल्स 5। हमें n का वैल्यू क्या मिला, हमें n का वैल्यू 5 मिला। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था, फाइंड वैल्यू ऑफ n। नाउ बिट 2, a to the power 2n minus 3 into a square whole to the power n plus 1 by a to the power 4 whole to the power minus 3 equals c cube whole to the power 3 divided a to the power 6 whole to the power minus 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, that implies a to the power 2n minus 3 into a to the power, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2n plus 2 by a to the power 4 into minus 3 minus 12 equals to a to the power 3 3s are 9 divided a to the power 6 into minus 3 minus 18। that implies a to the power, यहाँ बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, या हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2n minus 3 plus 2n plus 2 by a to the power minus 12 equals to, यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। a to the power 9 minus minus 18 that implies a to the power 2n plus 2n 4n minus 3 plus 2 minus 1 by a to the power minus 12 equals a to the power 9 minus minus plus 18। इसे हम लिख सकते हैं 9 plus 18 that implies a to the power 4n minus 1। यहाँ पर डिवीजन का फॉर्म है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम क्या लिखेंगे 4n minus 1 minus minus 12 equals to a to the power 9 plus 18। that implies a to the power 4n minus 1 minus minus plus 12 equals a to the power 9 plus 18 27। that implies अब तो बेस सेम हो गए, अब हमें बार बार a लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पावर्स को ही इक्वल कर सकते हैं। 4n minus 1 plus 12 equals to 27। that implies 4n minus 1 plus 12, इसे हम लिख सकते हैं plus 11 equals to 27। that implies 4n equals 27 plus 11 है, equal to के दूसरे साइड जाएगा so minus 11। that implies 4n equals 7 minus 1 6 2 minus 1 1। that implies n equals 16/4 4 4 जा 16 तो हमें कितना मिल गया, हमें n equals 4 मिल गया। Our value is 4। That's all for this video.